धैर्य और धर्म साथ रखकर चलने वाला अगर किसी व्यक्ति का मिसाल दिया जाए तो कौन हो सकता है? अपने मस्तिष्क में इस बात को सोचकर जवाब को ढूंढने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया। आज एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाला हूं, ऐसा व्यक्तित्व जो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। उसके पात्र को पढ़ के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हां, आज मैं महाभारत के उस व्यक्ति के बारे में बात करूंगा कि जिसे हर परिस्थितियों में चलकर भी यही एहसास हुआ कि युद्ध किसी तरह से ना हो। और वो कौन है, आप गौर कीजिए। जी हां, वो है पांडु के प्रथम यानी ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर। जी हां, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा महापुरुष कि जो प्रत्येक परिस्थिति को झेलते हुए, अपने भाइयों के प्रत्येक कष्टों को झेलते हुए अंतिम बार तक यही शब्द मुंह से दोहराता रहा कि भाइयों से नहीं लड़ना चाहिए। दोस्त, इससे बड़ा हमें सीख क्या मिल सकती है? धैर्य और धर्म रखना, इससे बड़ा मेरे ख्याल से दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हम सब मिलकर अपने इस धरोहर को पढ़ें, क्योंकि इस धरोहर में वो चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखला सकती है। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति बनूं कि दुनिया आपको याद करे, तो आप इन धरोहर को कभी झूठा ना होने दें, इन्हें पढ़ते रहे। क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे, हम सब अगर पढ़ेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी आराम से इस चीज को सीख पाएगी, हम उसे बताएंगे। इसलिए तो मैं हमेशा बताता हूं कि आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। और रही बात कि आप पढ़ते समय धैर्य, अपने काम, अपने उस मंजिल पर जाते समय एक धैर्य जरूर रखिएगा। और धैर्य इस बात के कि आपको एक ना एक दिन उस मंजिल पर पहुंचना है, आप जाएंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी बेकार नहीं जाते। आपने ये खूबसूरत सा कोट भी सुना होगा कि जो मेहनत करते हैं वो कभी हारते नहीं, या तो सीखते हैं या जीतते ही हैं। तो फिर क्यों हम घबराएंगे? आज आपके पास समस्या बहुत अधिक हो, लेकिन कल वो समस्या टल जाएगी। आप यकीन मानिए, ये समस्या हमेशा नहीं रहती है। अगर आपके पास अधिक समस्या भी हो, तो आप अगर महाभारत पढ़े हुए हैं तो युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को याद कीजिए। उससे बड़ा समस्या क्या हो सकता है? फिर भी अपने धैर्य को, अपने उस संयम को, अपने बल को, अपने ताकत को, सब कुछ अपने अंतर आत्मा से पूछता रहा कि हमें क्या करना चाहिए। और अंदर से उनकी अंतर आत्मा ने हमेशा यही जवाब दिया, धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो। तो दोस्त, आपके पास भी ऐसी बहुत सी परिस्थिति आती होंगी कि आप कभी कभी विचलित हो जाते होंगे, लेकिन आप जब किताबों से कुछ सीखेंगे तो हमेशा वो चीज आपके माइंड में रहेगी कि जब वो व्यक्ति ने ऐसा कर सका, तो मैं क्यों ना कर सकता हूं। इसीलिए पढ़ाई सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक दूर की चीजों को नहीं सीख पाते। तो आज यही थी युधिष्ठिर महापुरुष के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप महाभारत पढ़े हैं या पढ़ते हैं, अगर नहीं भी पढ़े तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर पढ़े तो आप तो जानते जरूर होंगे, और उस कैरेक्टर को आप याद कीजिए जिस कैरेक्टर का नाम मैंने शुरू में लिया, यानी युधिष्ठिर, और उस कैरेक्टर से सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे हम अपने धरोहर यानी रामायण से सीखते हैं कि राम के वीर गाथा को, ठीक वैसे ही अगर महाभारत से प्रत्येक पात्र को उठाकर सीखने की कोशिश की जाए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि महाभारत में भी बहुत से ऐसे पात्र हैं जिनकी वीर गाथा पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। तो सीखने के लिए हमें कहीं किसी दूसरे का मिसाल नहीं लेना है। हम एक ऐसे देश में हैं जहां लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं, उनकी वीर गाथाएं हैं, जो वो मर गए हैं लेकिन उनकी वीरगाथाएं आज भी जिंदा है। उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए दोस्त, आप इस पे लगे रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक बढ़ेंगे नहीं। आज आपके पास समस्या है, वो एक दिन ठीक होना ही है, याद रखिएगा। कभी समस्या हमेशा नहीं रहता। जब सुख हमेशा नहीं रह सकता है, तो आप अपने मस्तिष्क में इस बात को हमेशा डाल दीजिए कि दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, वो भी एक दिन टल ही जाएगा। तो बस धैर्य रखे रहिए, एक ना एक दिन आपको उस मंजिल पर जरूर वो धैर्य आपको लेकर जाएगा। बस आज के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अंत में बताऊंगा, अगर आप न्यू देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। जय हिंद।